नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने जाना कि किस तरह से कृष्णचंद्र अपनी बिटिया के विवाह की खातिर रिश्वत ले लेते हैं और कभी रिश्वत न लेने की आदत के कारण वह ईमानदारी के कारण इसे छिपा नहीं पाते हैं और अधिकारियों को पता चल जाने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल आता है। इसकी खबर जब वह अपनी पत्नी को देते हैं तो वह बेहद ही उदास हो जाती है और गंगाजली दोनों हाथों से अपना सिर पीट लेती है। उसे अपनी अदूरदर्शिता पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि धरती अगर फट जाए तो वह उसमें ही समा जाए। शोक और आत्मवेदना की एक लहर बादल से निकलने वाली धूप से सदृश उसके हृदय पर आती हुई मालूम हुई। उसने निराशा से आकाश की ओर देखा। हाय, यदि मैं जानती कि यह नौबत आएगी तो अपनी लड़की को किसी कंगाल से ही ब्याह देती या फिर उसे विष देकर मार डालती। फिर वह झटपट से उठी मानो वह नींद से चौकी हो और कृष्णचंद्र का हाथ पकड़कर बोली, इन रुपयों में आग लगा दो। उन्हें ले जाकर उसी हत्यारे रामदास के सिर पर पटक दो। मेरी लड़की बिना ब्याह के ही रहेगी। हे ईश्वर, मेरी मति क्यों मारी गई? मैं साहब के पास चलती हूँ। अब लाज शर्म कैसी रही? कृष्णचंद्र ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता है। गंगाजली कहती है, मुझे साहब के पास ले चलो। मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी और कहूंगी, यह आपके रुपये हैं, ले लीजिए और जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए। मैं ही विष का गांठ हूँ, यह पाप मैंने ही बोया है। कृष्णचंद्र ने कहा, इतने जोर से न बोलो, बाहर आवाज जाती होगी। गंगाजली कहती है, मुझे साहब के पास क्यों नहीं ले चलते? उन्हें अबला पर तो अवश्य ही दया आएगी। कृष्णचंद्र बोलते हैं, सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हूँ और किसी तरह से बच नहीं सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर से भेंट होगी। यह कहकर वो बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों में चिमट गईं। गंगाजली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी? परमात्मन, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा जरूर करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख रह जाते हैं। कृष्णचंद अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत कराने आए, लेकिन साहब ने कोई जमानत नहीं ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग भी चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हो गए। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। हाकिम ने उन्हें दौरे सुपुर्द कर दिया। वहां भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 साल की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिल गया। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी नहीं बनती थी। वह उन्हें धूर्त पाखंडी कहा करते थे। उनके लंबे तिलक की चुटकी भी लेते थे। इसीलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत ही कम आते जाते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से रहा ही नहीं गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र के कोई सगा भाई नहीं था। चाचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे।
उन्होंने तो कोई बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपयों में से एक कौड़ी भी मुकदमे में खर्च नहीं करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य ही होगी, लेकिन गंगाजली का जी नहीं माना। उसने दिल खोल कर रुपये खर्च कर दिए। वकील लोग अंत तक यही कहते रहे कि वह छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाईकोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी नहीं हुई, पर कृष्णचंद्र की सजा थोड़ी कट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मैका नहीं था जहां उसने अपने बालकपन की गुट्टियां खेली थी, जहां वह गुड़ियों से खेलती थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, माता पिता के गोद में ही पली थी। माता पिता का तो स्वर्गवास हो चुका था। गांव में पुराने आदमी नहीं दिखाई देते थे। यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लग गए थे। वह घर भी मुश्किल से ही पहचान सकी थी। और सबसे दुख की बात तो यह थी कि वहाँ उसका प्रेम या आदर नहीं था। उसकी भावस्तुत जानवी उससे मुंह ही फुलाए रहती। जानवी अब अपने घर पर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसकी 2 लड़कियां थीं। वह भी सुमन और शांता से दूर रहती थीं। गंगाजली के पास रामदास के रुपयों में से कुछ भी नहीं बचा था। यही 400-500 रुपये ही रह गए थे, जो उसने पहले काट काट कर जमा किए थे। इसलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ नहीं कहती। यहाँ तक कि 6 महीने भी बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था, वहाँ से तो साफ साफ जवाब आ चुका था। लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता, 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों ही वह गांव में पहुँचते, वह हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे। अंगूठियाँ और मेहमान माले मंगनी मांगकर पहन लेते। माताएं अपने बालकों को नहला धुलाकर आंखों में काजल लगाकर रख देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने भेज देती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मूछ अपनी कटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते थे। गांव के नाई और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबाता, तो कोई धोती छटवाता था। जब तक उमानाथ वहाँ रहते, स्त्रियां घरों से नहीं निकलती। कोई अपने हाथ से पानी भी नहीं भरता, कोई खेत में ही नहीं जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर नहीं जचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील और कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका तो जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में ही कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। पर शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश ही उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों के मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। 2-4 सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक तो हुए, पर कहीं तो कुंडली मिली और कहीं उमानाथ का मन ही नहीं भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे नहीं उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए। यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई, जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को ही देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके केवल कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भी भांति नहीं छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगाजली ने कहा, भला किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है ना? उमानाथ कहते हैं, पढ़ता नहीं, नौकर है।
एक कारखाने में 15 रुपये का बाबू है। गंगाजली पूछती है, घर द्वार है? उमानाथ, शहर में किसके घर होता है? सब किराए के घर में ही रहते हैं। गंगाजली ने पूछा, भाई बहन माँ बाप है? उमानाथ कहते हैं, माँ बाप तो दोनों मर चुके हैं और भाई बहन शहर में किसके होते हैं? गंगाजली ने पूछा, उम्र क्या है? उमानाथ, यही कोई 30 साल के लगभग तो होगी। गंगाजली, देखने सुनने में कैसा है? उमानाथ, 100 में एक। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुणशील बातचीत का तो पूछना ही क्या। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगाजली, तो दूहा होगा। उमानाथ, हाँ है तो दुआ, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बूढ़े जवान। उनकी जवानी सदाबहार होती है। वही हंसी दिल लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगाजली पूछती है, कुल कैसा है? उमानाथ, बहुत ऊंचा, हमसे 2 बिस्से बड़े हैं। पसंद है ना? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई, जिसकी उसने थोड़ी कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियाँ ही थीं और एक साइबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध भी आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर ही नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा कामकाज करती थी। लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ गई। चौका बर्तन करने के लिए महरियाँ 3 रुपये से कम पर राजी ही नहीं होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ कह नहीं सकता था। दोनों दिन बाजार से पुरियां लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले। चौका लगा दिया। नल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा काम किया है। लज्जा में मारे उसने कुछ भी नहीं पूछा। संध्या को उसने आप सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन सब कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो तो उसने पूरा जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता, अरे स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में भी पकवानों का स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने में वह वेतन पाया तो सब का सब सुमन के हाथों में रख दिया। जिंदगी में आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल ना होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान ना रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे कि सुमन ने सारे रुपये खर्च कर डाले। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा ही पाई थी। गजाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उसे कुछ पहले से ही हो रही थी। सुमन से कुछ बोला नहीं था, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपये कहाँ से आएंगे? गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी तो बना दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण थी। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थी।
दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता। वह भोजन करता तो बहुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी जग जाती थी, पर सुमन की मोहनी सूरत ने उसे वशीभूत कर लिया था। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर भी रुपये नहीं मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपये तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आएंगे। सुमन ने कहा, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। गजाधर बोलता है, उड़ाए नहीं, पर यह तो मालूम था कि इसी में महीना भर चलाना है, तो उसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन ने कहा, उतने रुपयों में बरकत थोड़ी ही हो जाएगी। गजाधर बोलता है, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता ना। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत को सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गजाधर भुनभुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने अच्छा पहनने की ही आदत थी। अपने द्वार पर खुमचे वाले की आवाज़ सुनकर उससे रहा ही नहीं जाता था। जब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेले ही खा जाती। जीभा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी थी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर ना मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक रूप से होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को इसमें अत्यंत ही आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग्य को रोती और सुमन अपने भाग्य को सराहती थी। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उसके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती तो वह मैके से लाई थी रेशमी जाकेट खूंटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं ज़्यादा होता था। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा ही महत्व देती थीं। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह ले लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा देती। सुमन गौर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उससे मन में बड़ा दुख होता था। वह सोचती, यह सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े भी लेती हैं, और यहाँ रोटियों के लाले पड़े हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर में यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा नहीं सुनी थी और वह धर्म की शिक्षा पाई भी नहीं थी जो मन में संतोष को बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा था। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने के लिए चला जाता। वहाँ से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपये और मिल जाते थे, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था। उसकी तो सारी की सारी कमाई खाने पीने में ही उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इस खा पी बराबर दशा में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि सुमन का हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है। उसे यह ना मालूम था कि सुमन मेरी प्रेमपूर्ण रसपूर्ण बातों से मिठाई के दोनों को अधिक आनंद प्राप्त समझती है। हे देव, वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासन अधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा था। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर तो अवश्य ही होता है। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती थी, उससे अधिक उनसे ग्रहण करती रहती थी। हम अपने गृहस्थ जीवन की ओर से कितने बेसुध हैं। उसके लिए कैसी तैयारी, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते हैं। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती,
गृहिणी बनने के योग्य समझी जाती है। अल्हड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ रख दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय न हो तो कोई आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी वे अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थीं। पति चाहे जैसे भी हो, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजाए, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें यह सामर्थ्य नहीं है तो वह निखट्टू है, अपाहिज है और उसे विवाह करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वह आदर और प्रेम के योग्य भी नहीं। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की और गजाधर प्रसाद जब कभी उसके किसी काम से नाराज होते तो उन्हें पुरुषों के कर्तव्य पर एक लंबा सा उपदेश सुनना पड़ता था। उस मोहल्ले में रसिक युवकों तथा शोहदों की कोई कमी नहीं थी। स्कूल से आते हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए चले जाते। शोहदे उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती हो पर उन्हें चीख की आड़ से एक झलक दिखा देती थी। उसके चंचल हृदय को इस ताक झाक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से नहीं, केवल अपनी यौवन की छटा दिखाने के लिए, केवल दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वह यह खेल खेलती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या का मकान था। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गाने की ध्वनि आया करती थी। कभी कभी वह फीटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से ही देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत ही दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वहाँ अपने कौशल से नवयुवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया करती हैं। कोई भला मानुस उनसे बातचीत नहीं करता। केवल शोहदे रात को छिपकर ही उनके यहाँ जाया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वह अपने को उससे बहुत ही श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र से ही, दीन से ही, पर मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। यह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता है। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लजता और अधम का फल भोग करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैं इसे जितना नीच समझती हूँ उससे वह कहीं ऊंची है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चीख उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी। देखती क्या है कि भोली बाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। भिजती पानी का छिड़काव कर रहे थे। आंगन में एक शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे चले आते थे। फर्श पर बिछाया जा रहा था। 20 आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस पर गई। सुमन के समीप आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा कर दूं? सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं से बैठे बैठे देख लूंगी। भोली कहती है, देख तो लोगी पर सुन ना सकोगी। हर्ज क्या है, ऊपर परख पर्दा करा देती हूँ। सुमन कहती है, मुझे सुनने की उतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर एक करुणा सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, यह गवारिन अपने मन में न जाने क्या समझी बैठी है। अच्छा, आज तो देख ले कि मैं कौन हूँ। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। रात हो रही थी। सुमन का चूल्हे के सामने जाने का जी नहीं चाहता था। बदन में तो यूं ही आग लगी हुई थी। आज को कैसे सहन करती, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली, फिर आकर यहाँ तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से जगमगा उठा। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा को और बढ़ा रही थी।
चारों ओर से दर्शक आने लगे। कोई बाइसिकल पर आता था, कोई टमटम पर, और तो कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटनें भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 मनुष्यों का जमाव हो गया था। फिर मौलाना साहब की सवारी भी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश कर रहा था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने तो कभी देखा ही नहीं था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उस मंडली में बैठ गए। सुमन को तो खाने की भी सुध ना रही। 12 बजे रात तक वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी और 12 बजे सभा विसर्जित हो गई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, यह सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर बोलता है, मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूँ, पर बल भरे भले और बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे यहाँ पे। सुमन, क्या यह लोग वेश्या के घर जाने में अपमान नहीं समझते हैं? गजाधर कहता है, अपमान समझते तो आते ही क्यों? सुमन, तुम्हें तो वहां जाते हुए संकोच ही हुआ होगा। गजाधर, जब इतने भले मानुस बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? वह सेठ जी भी तो आए थे जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी कि वेश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं, गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वेश्याओं का उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोलीबाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे, हवा बंद थी, एक पत्ती भी ना हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए, पर सुमन को तो बहुत देर रात तक नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चीको उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे में निकलकर भोली से कहा, रात तो आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई है। मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे लिए शीरीन भेज दूँ? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कह दिया, हाँ, भिजवा देना। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य ही ना हुआ था। वहाँ से चिट्ठियाँ आती थीं। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं आनंद से हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन तो रो रो कर कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधे कुएं में ढकेल दिया? यहाँ ना रहने को घर है, ना पहनने के लिए वस्त्र, ना खाने को अन्न है, पशुओं की भांति ही रहती हूँ। उसने अपनी पड़ोसिनों के से मैके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उसने अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उनकी निंदा करने लगी। मेरा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। घर वालों ने समझ लिया है कि मैं मर गई हूँ। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का? वह समझते होंगे यहाँ मैं फूलों की सेज पर सो रही हूँ, और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह तो मैं ही जानती हूँ। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से भी कहीं अधिक रूखा हो गया। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। वह देर से सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू ही नहीं देती। कभी कभी गजाधर को बिना भोजन किए ही काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या मामला है, यह काया पलट भला क्यों हो गई है। सुमन को अपना घर अच्छा ही नहीं लगता। चित्त हर घड़ी उछटा ही रहता। दिन दिन पड़ोसियों के घर में जाकर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाज़ा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे, रात को वह कहाँ गई है? यहाँ तक नौबत पहुँच गई। किवाड़ खटखटाने लगे कि कहीं पड़ोसिन में होगी।
तो सुनकर चली आवेगी। मन में निश्चय कर लिया था कि आज तो इसकी खबर लूँगा। सुमन उस समय भोली बाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत ही आग्रह करके बुलाया था और सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे का खटखटाना सुना तो घबराकर उठ खड़ी हुई और भागी हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कितनी रात चली गई है। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहां बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल ही खोल कर पी गई हो? सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया। उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। गजाधर कहता है, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं हूँ। पहले यह बताओ कि तुम वहां मुझसे पीछे पूछे बिना क्यों गई भला? क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही मिट्टी का लौंदा समझाया है? सुमन, सारे दिन अकेले इसी कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता। गजाधर, तो इसीलिए वेश्याओं से मेलजोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू के कुछ विचार है भी या नहीं? सुमन, क्यों? भोली के घर जाने में क्या हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो मेरी क्या गिनती है? गजाधर, बड़े बड़े भले ही आए, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बड़ी लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेलजोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं वह कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़ी ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सेठ जी लाख धनी हो, पर उन्हें मैं अपनी चौखट न लागने दूंगा। यह लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती थी कि वह कौन लोग हैं। धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ ही करते हैं। यह बात राम भोली भी कह ही रही थी। मुझे ही बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वे लोग प्रकृति के विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदाई नहीं प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने के लिए एक आधार जो मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृत हो गई। वह भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य ही गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथाएं सुनाती। कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती। इससे उसकी आत्मा को तो शांति क्या होती, पर मन को बहुत ही संतोष होता था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का सा प्रकाश हो रहा था। भीड़ भी बड़ी थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने के लिए भी जगह नहीं थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वही पड़ोसिन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरुए वस्त्र पहने हुए था। उनमें से कितनों ही को सुमन नित्य ही गंगा स्नान करते भी देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा और विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे मानो स्वर्ग लोक में ही पहुंच गए हैं। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी वह मुग्ध हो जाता था, मानो साक्षात ही राधा कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर वज्र का सा आघात कर दिया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वह पैर जमाए खड़ी थी, पैर के नीचे से सरक गया। सुमन वहां एक क्षण भी नहीं खड़ी रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म भी उसका कृपाकांक्षी है। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वेश्या
जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ। यहाँ महात्माओं की सभा में, ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है। मेरे लिए कहीं तो खड़े होने की जगह ही नहीं है। सुमन ने अपने घर में आकर रामायण बस्ते में बांधकर रख दिया। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन अब फिर गया। कर्णधार रहित नौका के समान उसका जीवन अब फिर से डावाडोल होने लगा। गजाधर प्रसाद की दशा उस मनुष्य की सी थी जो चोरों के बीच में असर्फियों की थैली लिए हुए बैठा हो। सुमन का वह मुख कमल, जिस पर कभी वह भौरों की भांति मंडराया करता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग के समान था। वह उससे दूर दूर रहता। उसे भय था कि कहीं वह उसे जला न दे। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पति प्रेम है। इसके बिना उनकी सुंदरता इंद्रायण का फल है। गजाधर ने सुमन को सुख से रखने के लिए अपने से जो कुछ हो सकता था सब करके देख लिया, और अपनी स्त्री के लिए आकाश के तारे तोड़ लाना उसकी सामर्थ्य से अब बाहर था। इन दिनों उसे सबसे बड़ी चिंता अपने घर बदलने की थी। इस घर में आंगन नहीं था, इसलिए जब कभी वह सुमन से कहता कि चिक के पास खड़ी मत हुआ करो, तो चट से उत्तर देती, क्या ऐसी काल कोठरी में पड़े पड़े मर जाए। घर में आंगन होगा तब तो वह यह बहाना नहीं कर सकेगी। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता था कि सुमन का इन स्त्रियों के साथ छूट जाए। उसे यह निश्चय हो गया था कि उन्हीं की कुसंगति से सुमन का यह हाल हो गया है। वह दूसरे मकान की खोज में चारों ओर जाता, पर किराया सुनते ही वापस निराश होकर लौट आता। एक दिन वह सेठ जी के यहाँ से 8 बजे रात को लौटा तो क्या देखता है कि भोली बाई उसकी चारपाई पर बैठी सुमन से हंस हंस कर बातें कर रही है। क्रोध के मारे गजाधर के होठ फड़कने लगे। भोली ने उसे देखा तो जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आप सेठ जी के यहाँ नौकर हैं तो अब कभी भी आपकी तरक्की हो जाती। यह आज बहू जी से मुझे मालूम हुआ। सेठ जी मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखते हैं। इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर जैसे नमक छिड़क दिया। यह मुझे इतना नीच समझती है कि मैं इसकी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा। मेरी तरक्की पर मैं लात मारता हूँ। उसने भोली को कुछ जवाब नहीं दिया। सुमन ने उसके तेवर देखे तो समझ गई कि आग भड़का ही चाहती है, पर वह अपने उसके लिए तैयार बैठी हुई थी। गजाधर ने भी अपने क्रोध को छिपाया ही नहीं। चारपाई पर बैठते हुए ही बोला, तुमने फिर भोली से नाता जोड़ा? मैंने उस दिन तुम्हें मना किया था ना। सुमन ने सावधान होकर उत्तर दिया, उसमें कोई छूत तो नहीं है। शील स्वभाव में वह किसी से घटकर भी नहीं, मान मर्यादा में किसी से कम नहीं। फिर उससे बातचीत करने में मेरी क्या हैठी हुई जाती है। वह चाहे तो हम जैसों को नौकर भी रख ले। गजाधर, फिर तुमसे वही बैसिर पीर की बातें की। मान मर्यादा धन से नहीं होती है। सुमन, पर धर्म से तो होती है ना। गजाधर, तो वह क्या बड़ी धर्मात्मा है? सुमन कहती है, यह तो भगवान जाने, पर धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। अभी रामनवमी के उत्सव में मैंने उसे बड़े बड़े पंडितों और महात्माओं की मंडली में गाते देखा था। कोई भी उससे घृणा नहीं करता था। सब उसका मुख ही देख रहे थे, उसका आदर सत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उससे बातचीत करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मैंने वह उससे घृणा करते थे या नहीं, यह तो भगवान ही जाने, पर देखने में तो उस समय भोली ही भोली दिखाई देती थी। संसार तो व्यवहारों को ही देखता है, मन की बात कौन किसकी जानता है। आज की कहानी बस भोली की इन्हीं बातों तक। आगे गजाधर इसका क्या जवाब देता है, और क्या वह सच में घर बदलता है या भोली को उसी काल कोठरी में बंद रहने के लिए कहता है, या फिर अपनी पत्नी सुमन को उससे मिलने जुलने से मना कर देता है, यह हम सुनेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।